राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। आपके घर में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरा जो भी भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो मेरे भगवान। आपके आशीर्वाद से ये जो भी महिमा ये मेरे भाई मेरी माताएं बहनें सुनते हैं, उनके लिए कष्टहारी हो, उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, धन धान्य से परिपूर्ण परिवार बना रहे, सुख संपत्ति आवे। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक अद्भुत ज्ञान है हमारे शास्त्रों का, जिसमें बताया गया है कि और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये छोटे से प्रकरण में लिख दिया है और मैं आपको सुनाता हूँ। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। जो कुछ भी मुझे ज्ञान की बात मिल जाती है आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। भगवान की भावना में जीवन जीना आनंद पूर्वक जीना है। इस प्रकार भगवान भक्त का भाव देखते हैं। भक्ति में भाव प्रदान होता है। भगवान सत है, उनसे संबंध रखने वाली भावना भक्ति भी सत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव जी से कहा है, प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है और जिसने शरीर एवं समस्त संसार का चिंतन छोड़ दिया है एवं जिसने मुझको जानकर अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझ में ही लगा दिया है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। जो मनुष्य निरंतर विषय चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए हे उद्धव, दूसरे सभी साधनों को छोड़कर मेरी एक भक्ति की साधना करो। भक्ति की साधना कितनी सुगम है। भगवान का नाम लेने में ना तो कोई बंधन है, ना ही उसका कोई नियम है, और ना ही किसी प्रकार की बाधा है। भजन की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए श्री रामचरितमानस में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं, लेकिन विचार कर देखा जाए तो भजन की महिमा पूर्ण रूप से कोई नहीं बता सकता। भजन ही मानव जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकता है। इसकी तुलना किसी से करना उचित नहीं है। फिर भी भगवान की ओर मुड़ने के लिए संत अनेक उपाय करते हैं। संत ही मनुष्य को भजन और भक्ति की ओर लगाते हैं। इस संदर्भ में यही भाव श्रीमद् भागवत गीता में बताते हुए कहा गया है, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि तथा क्षुधा निवृत्ति तीनों की प्राप्ति होती है, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करता है, उसे भजन के प्रत्येक अक्षरों में भगवान के प्रति प्रेम है। अपने प्रभु के स्वरूप का अनुभव और संसार के सभी विषयों से वैराग्य तीनों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अपने कल्याण के लिए भजन आवश्यक है। भजन करने से ही आत्मा और परमात्मा का शाश्वत ज्ञान होता है। हमारा पारमार्थिक रूप आत्मा है। भाव ही भगवान का स्वरूप है। भगवान के भाव राज्य में रहने पर मनुष्य को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। सब मनुष्य से प्रेम करना भक्त का स्वभाव होता है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवत भाव से कार्य करना स्वधर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में इसे भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भजन स्वरूप बताया गया है। भजन और सत्संग द्वारा जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब भगवत प्रेम की बात समझ में आती है।
शरीर का विषय प्रेम भोग कहलाता है और आत्मा से प्रेम की भक्ति कहलाती है। शूर्पणखा और सबरी की कथा द्वारा विषय भोग एवं भक्ति की प्रवृत्ति बताई गई है। शूर्पणखा में विषय भोग की प्रवृत्ति थी, अतः उसकी दुर्दशा हुई, और सबरी में भगवत प्राप्ति की प्रवृत्ति थी, इसलिए वह भक्ति के इतिहास में अमर हो गई। वास्तव में हरि भक्ति अनुभव स्वरूप और भाव स्वरूप है। भगवान सब जगह प्रत्यक्ष हैं, लेकिन अभागा और अज्ञानी मनुष्य इस सत्य बात पर विश्वास नहीं करता है। यही हरि भक्ति की अनुभूति में बाधक है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, अतः भगवान की भक्ति में जीवन लगाना जीवन का सच्चा सौंदर्य है। भक्ति के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान, गुणवान और शीलवान तथा चरित्रवान बनता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें। भगवान को प्राप्त करने का एक सरल रास्ता इसमें बताया गया है, हमारे शास्त्रों की वाणी है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी की। राखो शरण।